हेलो एवरीवन, आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 सेम उसी का अष्टम पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है सूक्त्य। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूक्त्य क्या होती हैं। सूक्त्य का मतलब होता है सुधन उक्ति ही। उक्त्य यहाँ पर ये बहुवचन है, यानी कि बहुत सारे अच्छे वचन, सुंदर मधुर भाषण यानी कि अच्छे बोल। तो देखिए सबसे अब पाठ शुरू करते हैं हम। क्या है इसमें? अयम पाठ है मूलतः तमिल भाषा। अयम पाठ है, यह जो पाठ है मूल रूप से तमिल भाषा से तिरुकुल्लूर नामक ग्रंथ से ग्रहित है अस्ति ही, यानी कि वहां से ये लिया गया है। कौन सा ग्रंथ है? तिरुकुल्लूर ग्रंथ, यहां से ये लिया गया है। अयम ग्रंथ है तमिल भाषाया वेद इति कथ्यते। अयम यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को तमिल भाषा का क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। कौन से ग्रंथ को भाई? तिरुकुल्लूर है, ठीक है, इसको तमिल भाषा का वेद कहते हैं। अस्य प्रेरणतः तिरुवल्लुवर है वर्तते। इसके प्रेरणतः यानी कि इसके जो रचयिता है वो कौन है? तिरुवल्लुवर। प्रथम शताब्दी अस्य काल है स्वीकृत है। प्रथम का मतलब पहली, ठीक है, जो प्रथम शताब्दी थी यह इसका काल माना गया है। कौन सी शताब्दी में भाई इसका काल माना गया है? प्रथम शताब्दी में, ठीक है। धर्म अर्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथ है। यह जो ग्रंथ है धर्म ग्रंथ अर्थ काम का प्रतिपादित ग्रंथ है। त्रिशु तीनों भागों में विभक्तो अस्ति। यह तीनों भागों में क्या है? बटा हुआ है। तिरहु शब्द है श्रीवाचक है अस्ति। तिरु जो शब्द है, यह शब्द किस क्या वाचक है भाई? श्रीवाचक है, श्रीवाचक यह शब्द है। अतः तिरुकुल्लूर है शब्दस्य अभिप्रायो भवति। अतः इसलिए है तिरुकुल्लूर शब्द का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? श्रिया युक्ता वाणी, यानी कि श्रिया युक्त वाणी, श्री से युक्त वाणी। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनो उपयोगी सत्य सरस बोध गम्य पदे प्रतिपादितम अस्ति। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में मानव जाति के जीवन के लिए उपयोगी सत्य और सत्य को सरल भाषा में प्रतिपादित किया गया है। यानी कि यहाँ पर कुछ श्लोक ऐसे दर्शाए गए हैं, कुछ उक्तियां हैं, कुछ सुंदर मधुर भाषण है, जिनको श्लोक के माध्यम से दर्शाया गया है कि संसार में कुछ लोग कैसी वाणी बोलनी चाहिए, ठीक है, वो मधुर भाषण है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा श्लोक है वो चलिए पढ़ते हैं हम। देखिए, पिता यच्छति ही पुत्राय बाल्य है विद्या धनम महत है। पिता यच्छति यानी कि देता है, पुत्रा यानी कि पुत्र को। बाल्यकाले का मतलब होता है बचपन में, बाल्यकाले बचपन में। विद्या धनम विद्या रूपी धन, महत यानी कि महान। पिता अस्य किम तपस्तेपे है। पिता ने इसके लिए कितनी तपस्या, तपस्तेपे का मतलब होता है कितनी तपस्या की है, कितनी साधना की है। इत्युक्ति ही अस्त है तत्कृतः कृतज्ञतः। उसके लिए यह कहना कि उस पुत्र की कृतज्ञता है। कृतज्ञता यानी कि उसका उपकार है। क्या बताया है देखिए, अब इसमें अन्वय दिया है, अन्वय के माध्यम से हम पढ़ लेते हैं। देखिए कि पिता पुत्राय बाल्य काले महत विद्या धनम यच्छति अस्य पुत्रस्य पिता किम स्तेपे इति उक्ति ततः कृतज्ञता अस्ति ही। पिता पुत्र को बचपन में, बचपन यानी कि जो हमारा बाल्यकाल है, बचपन में महान यानी कि भाई सबसे बड़ा धन क्या होता है? विद्या होता है ना। तो पिता सबसे बड़ा जो धन होता है विद्या रूपी धन पिता किसको देता है? पुत्र को।
कब देता है वो? बाल्यकाल यानी कि बचपन में। इसके लिए पिता ने कितना तप किया होगा? ठीक है, पिता ने कितनी तपस्या की होगी किसको पढ़ाने के लिए? अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए। यही है ना कि भाई माँ बाप क्या करते हैं, पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये कहना आसान नहीं है, ये उस पुत्र के लिए क्या है? उपकार है ना, कि उस पुत्र के लिए उपकार है कि पिता बचपन में उस पुत्र को सबसे बड़ा जो धन है विद्या रूपी धन देता है। इसके लिए पिता ने बहुत ज्यादा क्या की है? मेहनत की है, तपस्या की है। उसका कहना यानी कि उसका कृतज्ञता है, पुत्र के लिए क्या है? उसका उपकार है। ठीक है, सेकंड देखिए, अवकृतः यथः चिते तथा वाचिः भवेत् है। अवकृतः का मतलब होता है कि जैसी सरलता, यथा जैसी, चिते मन में, तथा वैसी, वाची का मतलब वाणी, भवेद है होनी चाहिए यदि। ठीक है, तदे आहु महात्मन है समत्व मीति ही तथ्यत है। तदे आहु, उसे, आहु का मतलब होता है कहते हैं महात्मना जो महान लोग होते हैं, समत्व मिति ही समान, तथ्यते कहा जाता है। अब देखिए अन्वय के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। यथा अवकृतः चितेः तथा यदि वाची भवेत है तू महात्मना तथ्यत है तदेव समत्वम इति आहु यानी कि कहते हैं कि भाई क्या कहा है सेकंड में कि अवक्रता का मतलब होता है सरलता, कि जैसी सरलता किसमें हो? मन में, चित्त में हो, वैसी ही यदि वचन में हो तो और अच्छी बात है ना, कि जैसी सरलता हमारे मन में आती है वैसी, जैसी सरलता हमारी किस में आती है? मन में आती है, वैसी हमारी वाणी में आनी चाहिए। हो तो महात्मा लोग वास्तव में जो लोग है महात्मना यानी कि जो महान पुरुष है वास्तव में ही उसे क्या कहते हैं? समानता कहते हैं। ठीक है, कैसी वाणी? अब जो जैसे हमारे मन में अच्छे विचार हैं, मन के अंदर है ना, तो वाणी में भी हमारे अंदर वैसे ही क्या होनी चाहिए? अच्छे विचार होने चाहिए। और जो महात्मा लोग होते हैं उसे ही वो क्या कहते हैं? समानता कहते हैं। समानता यानी कि दोनों में तालमेल, इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या कह रहे हैं इसमें कवि? देखिए कि त्यक्त्वा धर्म परदाम वाचः परुषः यो अभ्युदीर्यत है परित्यजम फलम पक्वः भुंगते अपक्वम विमूढ़ि। विमूढ़ि का मतलब होता है मूर्ख, मूढ़मति वाला जो व्यक्ति होता है। ठीक है, त्यक्त्वा का मतलब होता है छोड़कर या त्याग कर। धर्म प्रदान करने वाली जो वाणी होती है, सत्य बोलने वाले जो वचन होते हैं। परुषा का मतलब होता है कि उसको कठोर, यो अभ्युदीर्यत है उसको प्रदान करने वाले। परित्यज्य छोड़कर, फलम पक्व है फल को, पके हुए फल को छोड़कर वैसा ही जो व्यक्ति होता है भुंगते खाता है, अपक्वम विमूढ़धि यानी कि विमूढ़धि का मतलब होता है जो मूर्ख जो लोग होते हैं, मूर्ख लोग। ठीक है, अन्वय के माध्यम से देखिए कि यह धर्म प्रदाम वाचाम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीर्यत है सह विमूढ़ि पक्वम
फलम परित्यज्य है अपक्वम फलम भुंगते हैं। भाई इसमें क्या कहा गया इस श्लोक में, देखिए सरल अर्थ के माध्यम से कि जो, यह का मतलब जो धर्म प्रदान करने वाली जो वाणी है, सत्य वचन जो बोलने वाली जो वाणी है, वाचा, ठीक है, त्यक्त्वा उसको छोड़कर, परसम कठोर वचनों को जो बोलता है। सत्य वचनों को, इसका मतलब क्या है कि सत्य वचनों को छोड़कर जो कठोर वचनों को जो बोलता है, वह व्यक्ति कैसा होता है, कैसा होता है भाई, दो फल होते हैं, एक कच्चा होता है और एक पका हुआ होता है। तो वह व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति ऐसा होता है कि पके फल को छोड़कर कच्चा फल खाने वाला होता है। कैसा व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्वांस है एव लोके अस्मिन् चक्षुमन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मतिः। विद्वान से विद्वान, विद्वांस भाई वर्ड किसके लिए आया है यहाँ पर बताइए, विद्वांस जो वर्ड है ये किसके लिए है, विद्वान लोगों के लिए, ठीक है, विद्वान लोगों के लिए, विद्वान लोगों के लिए। लोके अस्मिन, लोके अस्मिन इस संसार में, लोके अस्मिन का मतलब इस संसार में, इस संसार में चक्षुमंत है, आंखों वाले कहे जाते हैं। चक्षुमंत होता है नेत्रों वाले, नेत्रों वाले। प्रकीर्तिता कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। अन्य शाम, अन्य शाम का मतलब होता है दूसरों के। वदने, वदने यानी कि मुख पर, ये जो आंखें हैं चक्षुर नामनी यानी कि नाम की ही होती है, मते कहा गया है। देखिए अन्वय है इसका, अस्मिन लोके विद्वांस एव चक्षुमंत प्रकीर्तिता अन्य साम वदने ये चक्षुषि ते चक्षु तू नामनी मते। ठीक है, इस संसार में भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं आंखें होते भी नहीं देख पाते हैं। कहने का मतलब है कि मतलब जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये श्लोक आया है कि इस संसार में, अस्मिन लोके इस संसार में विद्वान लोगों को ही नेत्रों वाला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो विद्वान जो लोग होते हैं वो सत्य और असत्य का निर्णय कर लेते हैं, यानी कि सही और गलत की क्या कर लेते हैं, वो पहचान कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अन्य सांप वदने है ये चक्षुते तू नामनी मत ही। अन्य सांप दूसरों के चेहरों पर तो वो जो आंखें होती है केवल नाम की ही आंखें होती है, नाम मात्र होती हैं। ठीक है, क्योंकि जिस लोगों की आंखें हैं वो जो सत्य और असत्य का, जो अच्छे वचन नहीं बोल सकता, सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकता, तो केवल उनके मुख पर कैसी आंखें हैं भाई, केवल नाम की ही आंखें हैं। और आंखों वाला यहाँ पर संसार में किसको कहा गया है? विद्वान लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य है तत्वार्थ निर्णय है कर्तुम शक्यो भवेदेन है सह विवेक इति ही रीति ही। ठीक है, यत्, यत् का मतलब होता है जो या जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, येन जिस प्रकार, जिस प्रकार, केनापि किसी के द्वारा, किसी के द्वारा, तस्य उसका, तत्वार्थ निर्णय है। तत्वार्थ का मतलब होता है जो वास्तविक होता है, तत्वार्थ का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक जो निर्णय होता है। कर तुम करने में शक्य हो जो समर्थ होता है, भव अध्ययन सह विवेक इति ही
जो करने में समर्थ होता है भव अध्ययन, उसे ही विवेक कहा जाता है। इति रीति का मतलब होता है कहा जाता है। देखिए अन्वय है इसका, येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुम शक्य भवेतः सः विवेक इति ही इति ईरितः। ठीक है भाई, येन केन जिसके द्वारा भी, किसी प्रकार से, जिसके द्वारा भी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति ले लो, किसी के द्वारा भी जो भी कुछ कहा जाता है, ठीक है, जो भी कुछ क्या कहा जा भाई कहा जाता है, किसी ने भी कोई वर्ड बोला, कोई शब्द बोला, ठीक है, उसके वास्तविक अर्थ का, क्योंकि कोई सत्य भी बोलता है और असत्य भी बोलता है, समझ गए कि जिस किसी के द्वारा जो भी अर्थ कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में, निर्णय का यानी कि उसका फैसला लेने में जो कामयाब होता है उसे विवेक वाला कहा जाता है। विवेक यानी कि ज्ञान, बुद्धि। अगर समझ में, ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया लेकिन जो सुन रहा है उसे पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। वो कैसे पहचान करेगा? जब उसके अंदर क्या होगी? बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, तो उसका निर्णय वो आसानी से कर सकता है क्या सही है और क्या गलत है। क्लियर? नेक्स्ट है वाक्पटु धैर्यवान है मंत्री सभायाम अप्यः कात्रः सह केनापि प्रकारेण परे नहीं परिभूयते। देखिए इसका मतलब क्या है? वाक्पटु, वाक्पटु का मतलब होता है बोलने में चतुर, बोलने में चतुर, बोलने में चतुर या चालाक, ठीक है, कहते हैं कि ये तो बोलने में चतुर है, स्पष्ट वाणी वाला। धैर्यवान है, धैर्यवान का मतलब होता है धैर्यशाली, धैर्य धारण करने वाला। मंत्री, जो मंत्री होता है, सभायाम अप्यः कात्र है, सभायाम, सभा में क्या होता है? वो नीडर होता है, सभा में नीडर होता है, ठीक है। सह वह, केनापि किसी के द्वारा, किसी भी प्रकार से, पर्येन, पर्येन का मतलब होता है दूसरों के द्वारा, दूसरों के द्वारा। परिभूयते, परिभूयते का मतलब होता है पराजित नहीं होता है, पराजित नहीं होता है। यह अन्वय, यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकात्र है। अकात्र का मतलब क्या बताया भाई मैंने? नीडर, यही बताया ना। सह परे, वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से परिभूयते, पराजित नहीं होता। क्या मतलब है इसका? कि जो मंत्री कैसा हो, यह मंत्री वाक्पटु, जो मंत्री बोलने में कैसा हो भाई? चतुर हो, धैर्यशाली हो। जो मंत्री बोलने में चतुर हो, धैर्यशाली हो, सभा में कैसा हो? वो नीडर हो। वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता। कैसे मंत्री को? भाई राजा, राजा, राज्य जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? मंत्री, ठीक है। तो जब मंत्री ही बोलने में चतुर है, धैर्यशाली है, सभा में वो नीडर है, नीडर यानी कि किसी से डरता नहीं है, अपनी बात बेझिझक कह देता है, वह दूसरों के द्वारा क्या नहीं, उसको कोई नहीं हरा सकता, उसको कोई नहीं पराजित कर सकता। कैसे मंत्री को? जो नीडर और बोलने में चतुर हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल कैसा हो? बुद्धिमान भी। अब है यह इच्छा अत्यमान है, श्रेय है, प्रभूतितानि सुखानि चह। यह जो इच्छा अत्यमान है, अपने आप का, अपने आप का
श्रेय, भला चाहने वाला। प्रभूतितानी का मतलब होता है बहुत सारा सुख चाहने वाला, सुखानी, सुख चाहने वाला। न कुर्यात नहीं, कुर्यात हितम, हितम का मतलब होता है भला या भलाई या कल्याण। न करे, करे का मतलब करे। कर्म, कर्म जो होता है कार्य, सह वह, परेभ्य दूसरों के द्वारा, दूसरों के द्वारा, कदापि कभी भी, कभी भी च। अब देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए यह इच्छा आत्मन है, श्रेय है, प्रभूतितानी, सुखानी च, न कुर्याद हितम कर्म स प्रेम है, कदापि ही च। कदापि च का मतलब होता है कभी भी, कभी भी। क्या इसका मतलब, अन्वय देखिए, यह आत्मानम, यह आत्मानम जो अपने आप का श्रेय है, बहुत सारा, भाई अपने बारे में जो क्या चाहता है, अपना भला चाहता है, बहुत सारा अपना भला चाहता है और बहुत सारा अपना सुख चाहता है। सब सोचते हैं ऐसा कि मुझे क्या मिले, सुख मिले और दूसरों की भलाई मिले, यानी कि कल्याण मिले मुझे, ठीक है। सह परेभ्य वह दूसरों के द्वारा भी अहित कर्म कदापि न कुर्यात है, दूसरे के द्वारे भी, यानी कि दूसरों का भी वो कभी क्या नहीं चाहे भाई, अहित नहीं चाहे। सिंपल सी बात है कि जब इंसान सोचता है कि मेरा भला हो, मुझे बहुत सारा सुख मिले, तो दूसरों के बारे में भी उसे अपना विचार ऐसा ही रखना चाहिए कि दूसरे जो लोग हैं उनका भी कोई अहित नहीं हो, अर्थात उनका कोई कार्य अमंगल न हो, ठीक है। सबके बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए, अर्थात इसका मतलब क्या है कि हमें जैसा अपने बारे में सोचना चाहिए वैसा ही दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। जो हमें अच्छा लगता है वो दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए आचार है, प्रथम हो धर्म है, इत्येतद है विदुषाम वच है, तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणे भयो अपि विशेषत है। आचार है, आचार्य का मतलब क्या होता है भाई, अच्छा आचरण, यानी कि सदाचार, ठीक है। प्रथमो धर्म है, प्रथमो धर्म का मतलब होता है सबसे पहला धर्म, सबसे पहला धर्म। इत्येद है, ऐसा ही, ऐसा ही। विदुषाम, विदुषों के, वचन क्या है भाई, वचन यानी कि बोल है उनके, तस्माद उससे, रक्षित रक्षा, रक्षा करें, सदाचारम प्राणो भय अपि विशेषत है, कि जो सदाचार है वो प्राणों से भी बढ़कर है, विशेषतः है, विशेष रूप से। तो देखिए इसका अन्वय के साथ देख लेते हैं। आचार है एवं प्रथम है धर्म है, इति एतत् विदुषाम वच है, तस्मात् प्राणे भयो अपि सदाचारम विशेषतः रक्षित है। देखिए भाई क्या कहा गया है, इसके इस श्लोक में सदाचार के बारे में कहा गया है। सदाचार का मतलब क्या होता है, अच्छा आचरण, जो हम लोग दूसरे मनुष्यों के साथ या दूसरे लोगों के साथ करते हैं, अच्छा आचरण, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि सदाचार ही मनुष्य का सबसे पहला धर्म है, ठीक है। सबसे पहला धर्म है, यह विद्वानों के वचन है, विदुषु आसाम वच है, यह किसके वचन है, किसके वचन है, ये विद्वानों के, कि जो सदाचार है वो हमारा सबसे पहला धर्म है। यह ऐसा मत किनका है, विद्वानों का है, ये विद्वानों के वचन है। इसलिए प्राणों से भी ज्यादा, प्राणों से भी बढ़कर
हमें सदाचार की विशेष रूप से क्या करनी चाहिए, रक्षित है यानी कि रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो हमारा आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो सदाचार है, वही हमारे लिए सबसे बढ़कर है। तो इसमें इस श्लोक में यही कहा गया है कि जो सदाचार है वो हमारा सबसे पहला धर्म है, अर्थात हमें सदाचार का पालन करना चाहिए। और यह सदाचार विशेष रूप से सबसे पहले हमें सदाचार की ही रक्षा करनी चाहिए। तो आज हमने सुधन उक्त्य, कौन सा पाठ पढ़ा भाई, अष्टम पाठ। सुक्त्य क्या मतलब है, सुक्त्य का अच्छे वचन, जो हमने यहाँ श्लोक के माध्यम से यहाँ पर पढ़े हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।